क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण हमेशा काली कमली क्यों ओढ़ते थे? क्या उस काली कमली के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? और क्या सच में राधा रानी जी की एक निशानी ने कान्हा को हर बुरी नज़र से बचाया था? आज की यह कथा आपके मन के को भावुक भी करेगी और राधा रानी के प्रेम की गहराई को भी दिखाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और भक्ति से भरे परिवार में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण की काली कमली का रहस्य। एक ऐसी कथा जिसमें माँ का प्यार, राधा रानी का त्याग और कान्हा के प्रति अनंत प्रेम छिपा हुआ है। तो अपनी आंखें बंद करके एक बार राधे श्याम का स्मरण जरूर कीजिए और चलिए चलते हैं वृंदावन की उन गलियों में जहां से शुरू हुई थी इस काली कमली की अद्भुत कहानी। वृंदावन की सुबह हमेशा की तरह बहुत सुंदर थी। चारों ओर गायों की घंटियों की आवाज, मंदिरों में बजती घंटियां और हवा में घुली हुई माखन मिश्री की मिठास। नंद गांव में छोटे कान्हा अपनी शरारतों में लगे हुए थे। कभी ग्वाल बालों के साथ खेलना, कभी माखन चुराना और कभी यशोदा मैया को परेशान करना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। यशोदा मैया बार बार कान्हा को देख रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कान्हा को बार बार नजर लग रही थी। कभी अचानक बुखार आ जाता, कभी खेलते खेलते उदास हो जाते, कभी बिना बोले बिना किसी बात के रोने लगते। यशोदा मैया का हृदय घबरा उठा। उन्होंने गांव के कई वृद्ध महिलाओं से उपाय पूछे। किसी ने कहा काला टीका लगाओ, किसी ने कहा मिर्ची उतारो, किसी ने कहा पूजा करवाओ। मैया ने हर उपाय किया लेकिन कान्हा को राहत नहीं मिली। एक रात यशोदा मैया बिल्कुल सो ही नहीं पाई। वो बस कान्हा की को ही देखती रही। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनके लाला को परेशान कर रही है। अगली सुबह नंद बाबा ने कहा, यशोदा चिंता मत करो, हमारा खाना स्वयं नारायण है। लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। माँ के लिए तो उसका बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। उसी समय गांव की एक वृद्ध पुजारिन वहां आई। उसने कहा और कान्हा को देखा, फिर गंभीर होकर बोली, मैया तुम्हारे लल्ला को बहुत नजर लग रही है। अगर किसी सच्चे प्रेम से जुड़ी हुई कोई वस्तु इसे पहनाई जाए तो सारी बुरी नजर दूर हो जाएगी। यशोदा मैया तुरंत बोली, माँ बताओ मुझे क्या करना होगा। वृद्ध बोली, बरसाने जाओ और राधा रानी की कोई पुरानी ओढ़नी या वस्त्र ले आओ। उनके प्रेम में इतनी शक्ति है कि कोई भी बुरी शक्ति कान्हा के पास नहीं टिक पाएगी। यह सुनते ही यशोदा मैया तुरंत बरसाने के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन एक माँ के कदम अपने बच्चे के लिए कभी नहीं रुकते। चलते चलते यशोदा मैया के मन में कई विचार आ रहे थे। क्या सच में राधा का प्रेम मेरे कान्हा की रक्षा कर सकता है? फिर उन्हें याद आया, जब भी कान्हा राधा का नाम सुनते हैं उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है, जैसे राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, कान्हा की आत्मा हो। काफी देर बाद यशोदा मैया बरसाने पहुंची। वहां का वातावरण बहुत शांत था। हर तरफ राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। मैया सीधे कीर्ति माता के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, बहन मेरे कान्हा को बहुत नजर लग रही है। एक पुजारी ने कहा है कि अगर राधा की कोई पुरानी वस्तु मिल जाए तो मेरा लाल सुरक्षित हो जाए। कीर्ति माता असमंजस में पड़ गई। उन्होंने कहा, यशोदा बहन, राधा हमारी बेटी है, उसके पुराने वस्त्र हम किसी को कैसे दे दें। उसी समय अंदर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। जैसे ही उन्होंने कान्हा का नाम सुना उनकी आंखें भर आई। राधा धीरे धीरे बाहर आई। उनके चेहरे पर प्रेम था, चिंता थी और कान्हा के लिए समर्पण था। राधा बोली, मैया अगर मेरे कारण कान्हा सुरक्षित रह सकते हैं तो मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उसी समय ठंडी हवा चली। राधा रानी ने अपने कंधों पर एक काली कमली ओढ़ रखी थी। उन्होंने धीरे से वह काली कमली उतारी और यशोदा मैया के हाथों में दे दी। राधा बोली, मैया यह काली कमली हमेशा कान्हा को उड़ा दीजिए करें। मेरे प्रेम की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी। यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधा को गले से लगा लिया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम
स्वयं धरती पर उतर आया हो। यशोदा मैया तुरंत नंद गांव लौटी। उन्होंने वह काली कमली कान्हा को उड़ा दी। जैसे ही काली कमली कान्हा ने ओढ़ी, उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराकर बोले, मैया, इसमें से राधा की खुशबू आ रही है। यह सुनते ही यशोदा मैया समझ गई कि यह सिर्फ एक कमली नहीं है, राधा रानी का प्रेम है। उस दिन के बाद से कान्हा को कभी नजर नहीं लगी। जहां भी जाते वही काली कमली उनके साथ रहती। धीरे धीरे पूरा वृंदावन इस रहस्य को जान गया। लोग कहने लगे, कान्हा को दुनिया की कोई बुरी शक्ति नहीं छू सकती, क्योंकि उन पर राधा रानी के प्रेम की छाया है। समय बीतता गया, लेकिन कान्हा ने उस काली कमली को कभी अपने से अलग नहीं किया, क्योंकि वह सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह राधा रानी का प्रेम, समर्पण और सुरक्षा थी। कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी दिखावा नहीं करता, वह बस रक्षा करता है, साथ निभाता है और हर कठिनाई में ढाल बन जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम भी ऐसा ही था। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, वहाँ उनकी भावना बोलती है। और शायद इसी वजह से आज भी जब हम श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, तो उनके कांधों पर काली कमली जरूर दिखाई देती है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की रक्षा करने का नाम है। तो दोस्तों, यही था श्री कृष्ण की काली कमली का अद्भुत रहस्य। अगर आपको भी राधा कृष्ण का यह प्रेम स्पर्श कर गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को हाइप जरूर करें। बोले राधे कृष्ण जी की जय।